हाय गाइस, दिस इज अविनाश शर्मा और इस सेशन में डिस्कस करेंगे पैरामीटर्स इन पावर BI डैशबोर्ड। पैरामीटर कैसे क्रिएट किए जाते हैं और उनको यूज कैसे किया जाता है। पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स एक तरह का कंटेनर होता है जिसमें हम सिंगल और मल्टीपल वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं और वो पैरामीटर्स को हम किसी भी रिपोर्ट को डायनेमिक बनाने के लिए उस पैरामीटर को सप्लाई कर सकते हैं। पैरामीटर्स को कॉमनली दो तरह से यूज किया जा सकता है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और सेकेंडली आपका कस्टम फंक्शन के लिए। और अब चेक करते हैं पैरामीटर्स को क्रिएट कैसे करते हैं और उनको यूज कैसे करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा डेटा है जिसमें आपका सेगमेंट है कंट्री, प्रोडक्ट, डिस्काउंट बैंड, यूनिट सोल्स और मैन्युफैक्चरिंग प्राइस और दूसरे कॉलम्स। अब सपोज हमें एक नई क्वेरी बनानी है या इसी क्वेरी पर एक फिल्टर को अप्लाई करना है और उस फिल्टर में हम चाहते हैं कि डेटा हमारा डायनेमिक हो, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम में, यानी कि रिपोर्ट के डिस्प्ले के टाइम में हमारा मल्टीपल हम डेटा को यानी मल्टीपल वैल्यू को सेलेक्ट कर सके। सबसे पहले देखते हैं कि पैरामीटर्स क्रिएट कैसे करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा, देन शीट 1 और मैनेज पैरामीटर्स। अभी यहां पर कोई पैरामीटर नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू, देन सिंगल कंट्री। ये पैरामीटर का नाम है कस्टम डिफाइन। यहां पर आप कोई डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। डेटा फॉर कंट्री, देन रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब है कि अगर आपने रिक्वायर्ड को चेक किया है सो करंट वैल्यू में आपकी वैल्यू आपके लिए मैंडेटरी हो जाती है। देन टाइप, यहाँ पर आपका जो पैरामीटर का है उसका डेटा टाइप क्या होगा, यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। सपोज टेक्स्ट। देन सजेस्टिव वैल्यू, यहाँ पर तीन आपकी वैल्यू है, तीन ऑप्शन है, एनी वैल्यू, लिस्ट ऑफ वैल्यूज एंड फाइनली क्वेरी। हम तीनों को एक एक करके चेक करेंगे। सबसे पहले लेते हैं एनी वैल्यू। एनी वैल्यू के अंदर करंट वैल्यू से फ्रांस। ये एक पैरामीटर है। ओके करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्वेरी के नीचे एक पैरामीटर है जिसका नाम है सिंगल कंट्री और जो फ्रांस है ये आपकी करंट वैल्यू है। शीट वन के अंदर देन कंट्री, क्योंकि हमने कंट्री के लिए फिल्टर को क्रिएट किया है। टेक्स्ट फिल्टर। टेक्स्ट फिल्टर में आपके ऑपरेटर्स हैं इक्वल, नॉट इक्वल, बिगिंस विद। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। देन इक्वल। यहां पर कंडीशंस हैं, दो तरह के आपके फिल्टर्स हैं, बेसिक और एडवांस। बेसिक के अंदर आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारा ऑपरेटर है इक्वल, नॉट इक्वल और सेकंड में है आपका, अगर चेक करते हैं तो यहाँ पर तीन आपका ऑप्शन है, टेक्स्ट, पैरामीटर और न्यू पैरामीटर। अगर आप टेक्स्ट को चूज करते हैं यहाँ पर आप मैन्युअली वैल्यू को टाइप कर सकते हैं। उस केस में आपका पैरामीटर का कोई रोल नहीं होगा। और अगर आप पैरामीटर चूज लेते हैं, पैरामीटर, पैरामीटर जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, अगर आपके मल्टीपल पैरामीटर हैं वहां से आप लिस्ट में से जो पैरामीटर आपका रिक्वायर्ड है उसको आप यहाँ पर पैरामीटर का नाम है सिंगल कंट्री। और थर्ड ऑप्शन है अगर आप यहीं से एक नया पैरामीटर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एडवांस जाते हैं, एडवांस में आप कंडीशन यानी कि मल्टीपल कंडीशन को आप क्रिएट कर सकते हैं एंड और ऑपरेटर के साथ में। सबसे पहले बेसिक चेक करते हैं, सिंगल कंट्री, यानी कि आपका जो सिंगल कंट्री ये पैरामीटर का नाम है और इसकी जो करंट वैल्यू है वो है फ्रांस। ओके करते हैं। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने पैरामीटर्स को अप्लाई किया कंट्री के अंदर केवल आपका फ्रांस है। इसको क्लोज एंड अप्लाई करते हैं।
देन रिपोर्ट्स। सो एक विजुअल लेते हैं, देन शीट जिस पे हमारा फिल्टर अप्लाई है, देन कंट्री एंड से प्रॉफिट। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा डेटा है केवल फ्रांस का है, क्योंकि पैरामीटर के अंदर हमने सिंगल वैल्यू पास की भी है फ्रांस। और अगर हम चेक करते हैं एडिट पैरामीटर्स, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर केवल आपका सिंगल वैल्यू है, यानी कि हम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। सो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। अब इन केस मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे मल्टीपल कंट्री के लिए डेटा को यहाँ पर डिस्प्ले करना है, और मैं चाहता हूँ यहाँ पर मेरे पास कंट्री की लिस्ट आ जाए। सो जो मेरा रिक्वायर्ड कंट्री है मैं उसको सेलेक्ट करूँ और उसके अकॉर्डिंगली मेरा विजुअल में चेंज हो जाए। सो सेकेंड रिक्वायरमेंट के लिए एक और पैरामीटर क्रिएट करते हैं। नाउ न्यू, देन मल्टी कंट्री। Multi country required, and this time text, and now list of values। तो जैसे ही आप लिस्ट ऑफ वैल्यूज कलेक्ट करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लिस्ट को डिफाइन कर सकते हैं। सपोज पहला आपका से कनाडा, सेकंड फ्रांस, देन जर्मनी, देन यूनाइटेड स्टेट। सो आप मैन्युअली यहाँ पर जो पैरामीटर्स की वैल्यू हैं उनको डिफाइन कर सकते हैं। देन डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो आपने टाइप की है वहाँ से आप एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं। और देन करंट वैल्यू, अगेन आपके पास जो लिस्ट जो आपने डिफाइन की है वहाँ से आप करंट वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कनाडा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू और करंट वैल्यू में डिफरेंस ये होता है कि जो करंट वैल्यू होती है वो पैरामीटर में हमारे सेव होती है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेव नहीं होती है। सो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं हमारे पास अब दो पैरामीटर्स हैं, सिंगल कंट्री और मल्टी कंट्री। ओके, शीट 1 सेलेक्ट करते हैं और पहले फिल्टर को रिमूव करते हैं, क्लियर फिल्टर। नाउ दोबारा से फिल्टर को अप्लाई करते हैं, इक्वल्स। नाउ पैरामीटर्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो पैरामीटर जो हमने मल्टीपल पैरामीटर्स हैं यहाँ लिस्ट आ गई। सो मल्टी कंट्री सेलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं। सो जो हमारा करंट वैल्यू है कनाडा, यहाँ आप देख सकते हैं आपका पूरे आपका कॉलम के अंदर केवल कनाडा लिस्ट है। सो चेक करते हैं, यहाँ से भी आप वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि सपोज फ्रांस, देन शीट 1, तो आप देखते हैं फ्रांस का। सो चेक करते हैं विजुअल में, फ्रांस जो हमारा करंट है। अब चेक करते हैं ट्रांसफॉर्म डेटा में एडिट पैरामीटर्स। सो आप देखते हैं यहाँ पर जो हमारे पैरामीटर्स हैं सिंगल कंट्री और मल्टी कंट्री, हमने मल्टी कंट्री फिल्टर्स को अप्लाई किया हुआ है। इसके अंदर आप ड्रॉप डाउन देख सकते हैं, जो हमने कंट्री की लिस्ट को डिफाइन किया था यहाँ पर आप डिस्प्ले हो जाता है। यहाँ से आप अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं, जैसे कि सपोज जर्मनी सेलेक्ट किया, ओके किया, अप्लाई चेंज। तो आप देखते हैं यहाँ पर जर्मनी का डेटा आपको डिस्प्ले करेगा। लेकिन
इसमें भी एक आपका इशू है, एक प्रॉब्लम है। सपोज आपने लिस्ट को डिफाइन कर दिया और इन केस कुछ दिन बाद एक कंट्री और ऐड हो जाता है, सो उस केस में आपको फिर से पैरामीटर को एडिट करना होगा और कंट्री को ऐड करना होगा। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट ये है, अगर कंट्री ऐड होता है सो ऑटोमेटिकली वो उस लिस्ट के अंदर ऐड हो जाए। सो उसके लिए क्या करना है, चलिए चेक करते हैं। अब एक और पैरामीटर क्रिएट करते हैं। जैसे कि हमारी रिक्वायरमेंट है, अगर हमारे डेटाबेस में एक नया कंट्री ऐड होता है तो ऑटोमेटिकली हमारा वो लिस्ट में ऐड हो जाए। सो मैनेज पैरामीटर, न्यू पैरामीटर, देन query country, description, type any and suggested value, this time query। बट आप देख सकते हैं जो ड्रॉप डाउन है हमारा वो डिसेबल है। सो अगर इसको चेक करते हैं, सो वेयर इज द लिस्ट, ये लिस्ट कहाँ से आएगी। सो उसके लिए सबसे पहले हम लिस्ट क्रिएट करते हैं। कैंसिल सिंग सीट, देन डुप्लीकेट्स एंड सेलेक्ट द कंट्री कॉलम, ट्रांसफॉर्म, कन्वर्ट टू लिस्ट। तो आप देख सकते हैं जो हमने कॉलम सेलेक्ट किया वो एक लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। आप हेडर में देख सकते हैं लिस्ट। सो इसको रीनेम करते हैं LST कंट्री। नाउ रिमूव डुप्लीकेट्स। सो ये एक हमारी लिस्ट क्रिएट हो गई है। अब फिर से एक पैरामीटर क्रिएट करते हैं, न्यू पैरामीटर, देन query country and now query। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर LST कंट्री जो हमने लिस्ट क्रिएट की है यहाँ पर आपका वो डिस्प्ले हो गया। इसको सेलेक्ट किया, देन से कनाडा, ओके। नाउ सो शीट 1 filter equal to parameter। Now so we have 3 parameters, single country, multi country and query country। So this time query country, okay। so by default current जो हमारी वैल्यू है वो कनाडा है। Now close and save। चेक करते हैं कनाडा, ट्रांसफॉर्म डेटा में एडिट पैरामीटर्स। सो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं, यानी कि हमने 3 पैरामीटर्स क्रिएट किए हैं और क्वेरी कंट्री, इसके अंदर भी आपका वही लिस्ट है जो हमने मैनुअली क्रिएट की थी। लेकिन डिफरेंस ये है, ये लिस्ट आपकी डेटाबेस से आती है। तो जैसे ही आपकी कोई आपका नया डेटा ऐड होगा, नया कंट्री ऐड होगा, तो ऑटोमेटिकली लिस्ट आपकी अपडेट हो जाती है। France, okay। now apply change। so you can see अब फ्रांस का डेटा हमारा डिस्प्ले हो रहा है। और अब चेक करते हैं फंक्शन के अंदर पैरामीटर को कैसे यूज करते हैं। सो शीट 1, देन राइट क्लिक, क्रिएट फंक्शंस। फंक्शन का नाम से माई कंट्री, देन ओके। सो आप देख सकते हैं जो पैरामीटर का नाम है इसमें क्वेरी कंट्री, यानी कि इस क्वेरी के ऊपर शीट 1 के ऊपर जो आपका करंटली जो पैरामीटर अप्लाइड है उसको ये आपका उसके ऊपर एक फंक्शन क्रिएट होगा। सो ओके। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपका एक ग्रुप क्रिएट हो गया माई कंट्री, जिसके अंदर शीट 1 और आपका जो करंट पैरामीटर है और करंट वैल्यू फ्रांस है, देन माई कंट्री, ये फंक्शन का नाम है। यहाँ पर आपको फंक्शन में आप
यहाँ पर वैल्यू दे सकते हैं, जैसे सपोज फ्रांस, इन्वोक, तो आप देखेंगे आपका फ्रांस का। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्वोक फंक्शन, यानी कि जो फंक्शन में आपका डेटा है, अगर आप उसको क्लिक करते हैं तो कंट्री केवल आपका फ्रांस है। सो इस तरह से आप पैरामीटर्स को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और कंस्ट्रक्ट फंक्शन में आप यूज कर सकते हैं। सो गाइज, this was all about the parameters in Power BI Desktop. Thanks for watching the video.